अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला की बारगाह अक़दस में दिल की अथा गहराइयों से दुआ गो हूँ कि मौला करीम आप सबको इस वक्त दुनिया के जिस कोने में भी बैठकर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े आप सबको अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। और ख़ुसूसी तौर पर जो बीमार हैं, मौला करीम अपने प्यारे हबीब के सदक़े आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ते हैं जी अपने ब्लॉग की तरफ। अभी मैं अपने पास ही जो गली के कोने में ना एक शॉप है, वहाँ पर जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें आपसे भी बात वगैरह कर लेती हूँ और आपको भी व्यू करवा देती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा मौसम है, हल्का हल्का ठंडा मौसम है। तो मौसम अब काफ़ी हद तक जो है ना वो चेंज हो गया है, यानी कि गर्मी जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना गर्मी वाली कंडीशन जो है, जैसे पहले ये जो महीने स्टार्ट होते थे ना, मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाती थी, उसी तरह जो है ना अब गर्मी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की शान है। सारे जो मौसम हैं ज़िंदा इंसानों के लिए हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। तो यहाँ तक जो आकर ना शॉप यहाँ से शुरू हो जाती है। तो अभी जाती हूँ इनसाइड और उसके बाद जो है ना फिर आपसे भी बात होती है। माशाल्लाह से देखें, इधर वाला व्यू देखें, माशाल्लाह से ये रंगीनी देखें भाई, ग्रीनी ग्रीनी दरख्त लगे हुए हैं। तो चलें अब जा रही हूँ इनसाइड और उसके बाद जो है ना वापस आकर आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, ये जो हमारे नज़दीक कोने में जो दुकानें होती हैं ना, शॉप्स होती हैं, इनका हमें फ़ायदा यही होता है कि हमें छोटी मोटी अपने ज़रूरत की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। होती थोड़ी सी ये महंगी हैं, महंगी मिलती हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, हमें दूर तक जो है ना जाना नहीं पड़ता। तो अब जिस साइड पे मैं हूँ, हमारे आस-पास जो है ना 3-4 जो है ना इस तरह की दुकानें हैं, तो जहाँ पर हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मेरी फ़्लाइट जो है ना अपने घर की तरफ वापस जा रही है। तो थोड़ी देर के बाद घर पहुंचने वाली हूँ। 2-3 मिनट का जो है ना मेरा सफ़र रह गया है। फासला ज़रा दूर का है, फासला नहीं, सफ़र ज़रा दूर का था। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ घर की तरफ। बाकी बातें आपसे होंगी घर जाकर इनसाइड। और मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब को जो है ना सलामत रखे। और आप भी ख़ुसूसी तौर पर मेरे लिए भी जब भी आप इबादत करते हैं तो दुआ किया करें, दुआ में याद रखा करें मेरा जो है। बाकी तो अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र था भी, शुक्र करते भी हैं। अल्लाह पाक ने जो है ना बहुत ही करम और फजल किया हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन ये जो दर्द है ना मेरा, ये जो है ठीक नहीं हो रहा है। अब इसमें ना मैंने अपने आप को ना यकीन करे कि यूज़ टू कर लिया है। 24 आवर्स का ही मुझे इसमें ये राइट साइड वाली जो जगह है इसमें पेन है, शिद्दत से यकीन करें कि पेन है। अब मैं भी ना हर रोज़ इस पर विक्स लगा के, डीप हीट, आइब्रोफिन, कोडोमोल, ये जो है ना गोलियां वगैरह भी खा खा के, इस पर तरह तरह की ट्यूबें लगा के ना बंदा थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु के वसीले से सबको शिफाए कामला अता फ़रमाए और मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। ख़ुसूसी तौर पर ये दर्द ठीक हो जाए। अभी बाकी बातें होती हैं इनसाइड। मैंने आपको ना एक किस्सा सुनाना है और वो किस्सा है एक बेकारी का। अब होता कुछ यूँ है कि दो मियाँ बीवी ना बहुत ही शानदार आमिराना तरीके से ना ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो उनका घर होता है बहुत ही बड़ा, एक महल जैसा उसका घर होता है, नौकर चाकर
रुपए पैसे की रेल पेल हर चीज़ उसके पास नामयस्सर होती है, लेकिन वो जो बड़ा आदमी होता है ना, वो ना तो सिर्फ ज़बान का कड़वा बल्कि दिल का भी बहुत ही सख्त होता है। एक तरह से कह ले कि पत्थर दिल बंदा। उसके दरवाजे पर जब भी कोई आता ना भीख मांगने के लिए या कोई मदद के लिए, कोई ऐसा मजबूर बेकस बेसहारा जो भी आता, अपनी आरजू लेकर आता, बड़े मान से आता कि ये हमारी मदद करेगा, हमारी बात सुनेगा, तो वो आगे से क्या करता। एक तो होता है ना इनकार कर देना, वो इनकार भी करता, बुरा भला भी कहता, और अपने नौकरों से कहता कि इसको धिक्के देकर ना घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो एक दिन भी ऐसा ही होता है, वो बड़ा आदमी घर पे ना अपने इस सहन में टहल रहा होता है, तो बाहर से कोई फ़कीर सदा लगाता है कि मेरी मदद करो। जब वो अपना दरवाज़ा खोलता है, वो उसका दरवाज़ा जो है ना दस्तक दे रहा था, दरवाजे पे दरवाज़ा खोलता है, तो फ़कीर को ना वो बुरा भला भी बहुत कहता है और धिक्का भी देता है। अब जब धिक्का देता है, फ़कीर गिरता है, जब वो उठता है अपने आप को झाड़ता है तो आसमान की तरफ देखता है, तो अपने अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह अक़दस में इल्तिजा करता है, दुआ करता है कि ए मौला, तूने जो आज मेरी ये हालत की है मैं इसमें खुश हूँ, ये मेरी आजमाइश है, लेकिन इस वक्त जो आजमाइश हो रही है इस अमीर बंदे की हो रही है, इसने मुझे बहुत बुरा भला कहा है, मेरा दिल टूटा है। अब मैं इसके लिए बद्दुआ करता हूँ कि आज जो मेरी हालत है इसी तरह की इससे बदतर इसकी हालत होनी चाहिए। और हुआ भी यूँ कि वो जो अमीर आदमी है, फ़कीर तो ये बददुआ दे के चला जाता है, वह अमीर का घर जो है ना देखते ही देखते नीलामी पे जो है ना वो आ जाता है। घर की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बिक जाती हैं। दोनों मियाँ बीवी क्या करते हैं, दूर एक वीराने में जाके ना वो अपना छोटा सा झोंपड़ा लगा कर ना अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और जो आदमी होता है ना वो सुबह सवेरे चला जाता भीख मांगने के लिए, क्योंकि जो उसकी बीवी होती है वो बेचारी बीमार हो जाती है, तो वो घर पे ही होती है, एक फटी पुरानी उनके पास छोटी सी चारपाई होती है। जब ये जाता भीख मांगने के लिए तो कोई इसकी मदद करता, कोई बुरा भला कहता, कोई कुछ देता, कोई ना देता। लेकिन वो एक दरवाजे पे ना ये जो भिखारी थे ना हर रोज़ जाता, सदा लगाता। अब उसी जैसा आदमी जो है ना एक और बंगले में रहता था। अब ये भिखारी उस बंगले की तरफ क्यों जाता था कि इसको अपना घर उसमें दिखाई देता था, ये इसलिए वहाँ पे सदा लगाता कि मेरी मदद करो। अब वो जो आदमी उस बंगले के अंदर जो आदमी रहता था ना, वो भी इस बाबा की तरह बड़ा अमीर बंदा था, और उसी बाबा की तरह इसका दिल भी सख्त था। वो भी जब भी कोई मांगने के लिए आता इसी तरह झिड़कें देता, बुरा भला कहता, किसी की भी मदद नहीं करता था। लेकिन जब बाबा हर रोज़ आता उसके दरवाजे पे दस्तक देता, ये बुरा भला कहता, तो बाबा आगे से क्या कहता, यही दुआ देकर निकलता कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए। यानी कि बाबा को जो भी झिड़कें देता था ना, वो बदले में बददुआ नहीं, वो ये दुआ करता था अल्लाह से कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए। जब एक दिन बाबा जी आते हैं, सदा लगाते हैं, तो ये जो बड़ा आदमी है ना उसको ना अपने कारोबार के सिलसिले में थोड़ा सा नुकसान हो गया था, वो उसी बात को लिए बैठा था परेशानी के आलम में। तो बाहर से बाबा की आवाज़ आ गई, तो उसने क्या किया कि दरवाज़ा जब अपना खोलता है ना तो बाबा को बहुत झिड़कें देता है। उस दिन कहता है कि हर रोज़ ना तूने मुझे सताया हुआ है, मेरे दरवाजे पे आ जाता है, तो इसी तरह तेरी उम्र गुजर जाएगी, तो उसी तरह इसी हालत में मरेगा। ऐसे कहते हुए ना वो बाबा को धिक्का दे देता है। जिस तरह बाबा ने एक बार एक फ़कीर को धिक्का दिया था, इसी तरह ये भी बाबा को धिक्का देता है। बाबा का सर पत्थर पे लगता है, थोड़ा सा खून निकलता है। बाबा जी उठते हैं, अपने आप को झाड़ते हैं उसी फ़कीर की तरह, लेकिन उस फ़कीर ने तो बददुआ दी थी, लेकिन बाबा जी ये कहकर चल पड़ते हैं कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। जब ये अंदर जाता है ना बड़ा आदमी, तो दिल में सोचता है, बैठता है, कहता है मैं हर रोज़ इसको बुरा भला कहता हूँ, झिड़कें देता हूँ, ये कुछ भी नहीं बोलता, यही कहता है अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो आज मैंने तो इस पे इंतहा कर दी, मैंने इतना गुस्सा किया, सब कुछ किया, धिक्का दिया, तो फिर भी इसने मुझे दुआ ही दी है। कहता है आज मैं ना चेक करता हूँ ये करता क्या है। तो वो ना अब बाबा जी के पीछे पीछे चल पड़ा कि मैं देखता हूँ ये रहता कहाँ है और क्या माजरा है। वो रास्ते में देखता गया कि बाबा ना हर एक के सामने जाता, अपनी जो है ना इल्तिजा बयान करता कि मेरी मदद करो। कोई उसको दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। इसी तरह करते 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 बाबा जी ना दूर वीराने में पहुंच जाते हैं। जब वीराने में पहुंचते हैं तो उनकी जो बीवी होती है चारपाई पे लेटी होती है ना, तो खुशी से ना खड़ी हो जाती है इस्तकबाल के लिए कि मेरा घर वाला आ गया है, कुछ खाने के लिए लाया होगा।
तो वो खड़ी होती है, तो अब बाबा जी उसको ना अपना एक थैला सा देते हैं। तो कहते हैं आज तो सारा दिन मेरा गुजर गया झिड़कें खाते हुए, लोगों ने बहुत मारा पीटा बुरा भला कहा, हत्ता कि एक आदमी ने ना मुझे धिक्का भी दे दिया और मेरा खून भी निकल आया। तो वो जो औरत होती है वो एक तरफ थैला रख देती है, तो बड़ी परेशान होती है। कहती है आज आप अगर लोगों की मदद करते रहते तो आज हम इस बेबसी की बेकसी की लाचारी की ज़िंदगी ना गुजारते। मेरा भी हाल आपने देख लिया, घर बार हो सारा हो गया, तो आपको भी आज देखो लोगों ने आपका क्या हाल कर दिया है। अब ये बड़ा आदमी कहता है जब मैंने उसका ये सारा हालात देखे, मैं दबे कदम, बड़ा आदमी ना दबे कदमों ना वापस आ जाता है अपने घर। जब अपने घर आ जाता है तो दिल में सोचता है कि कल जो है ना बाबा जी आएंगे तो मैं ना इनसे माफ़ी मांगूंगा अपने जो कुछ मैंने किया है। तो वो ना दूसरे दिन इंतज़ार करने लगा। उसी समय जो है ना बाबा जी ने क्या किया कि सदा लगाई कि मेरी कोई मदद करे। तो ये बड़ा आदमी घर से बाहर निकलता है, बाबा जी को पकड़ लेता है, बड़े एहतराम से मोहब्बत से प्यार से फिर इनको अंदर ले जाता है, इनसे माफ़ी मांगता है, इनको कपड़े देता है, खाना खाने के लिए देता है, कुछ सामान भी देता है घर के लिए, पैसे वगैरह भी देता है और दुआ के लिए बोलता है। और फिर ये कहता है कि मुझे आप ना माफ़ कर दें, मैंने बहुत बुरा भला आपको कहा, खैर बदले में आपने हमेशा ना कि सिर्फ मुझे, हर एक को आप यही दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, तो बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी जब निकलने लगते हैं कुछ भी अपने मुंह से नहीं कहते हैं, सिर्फ इतना कह कर निकलते हैं अल्लाह तेरा भला करे। ये कह के ना बाबा जी अपने घर की तरफ, अपने जहाँ पे उनका वीराने में झोंपड़ा था वहाँ पर रवाना हो जाते हैं। तो अब इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट क्या निकला इस पूरी स्टोरी का, इस पूरे किस्से का, इसमें यह है कि आज जो है ना अगर हमारे पास ना अपने लिए खाने के लिए सामान है, रहने सहने के लिए हमारे पास इतना कुछ है असासा जिसमें से हम किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमारे पास एक टाइम का खाना है तो उसमें से हम, कोई भूखा है किसी के पास नहीं है, तो दूसरों के लिए भी हिस्सा हमें निकालना चाहिए। खुद जो हमारे हालात हो उस पर हमें सब्र शुक्र करना चाहिए और कभी भी अपने पास जो है उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरूर है वो इंसान को ले डूबता है। हमेशा किसी की बददुआ से बचना चाहिए, हो सके तो हमेशा किसी की मदद करें। अगर आपके दरवाज़े पर कोई आता है तो उस वक्त आप अपने आप को बहुत बड़ा महसूस किया करें। फ़ख्र की बात होती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक्त आपको चुना होता है, और अंधेरे में जब रोशनी की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक चिराग की तरह होते हैं, जो जलता है ना चिराग, छोटा सा दिया जलता है तो उसकी कितनी रोशनी हो जाती है। जो आदमी आपके दरवाजे पे आए सदा लगाए या आपके घर कोई आए मदद के लिए, तो आपके लिए फ़ख्र का मकाम है कि आप, उस आदमी को अंधेरे में एक रोशनी की ज़रूरत थी तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से अल्लाह ने उस बंदे को आपके पास भेजा कि आप वसीला बने। और उस वक्त ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कैसा है, कौन है, कहाँ से आया है, क्यों मांग रहा है। अगर हमारे पास है हम उसकी मदद करें, किसी का दिल मत दुखाएं। हो सकता है कि उनके दिल से कोई ऐसी बददुआ निकल जाए या ऐसी बात निकल जाए जो अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद ना आए और आपके लिए वो तबाही और बर्बादी का समा बन जाए। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब को ना एक दूसरे के साथ अच्छा करने की, नेकी करने की, एक दूसरे का साथ देने की, ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त चाहने से पहले मुख्तसर सी बात, तो जी अगर आपकी ज़िंदगी में ना आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो आप ज़िंदगी भर उसके एहसान मंद रहें, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो जल्दी उजड़ जाते हैं। बहुत ही ये समझने की बात है, गौर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।